जटाओं में गंगा जी, शीतल जलधारा, पर थोड़ा ही नीचे उतरो, तीसरे नेत्र में जल नहीं है, तीसरे नेत्र में ज्वाला, अग्नि निकलती। ये समझ में नहीं आता शिव जी का स्वरूप। सिर पे गंगा जी, अब तीसरे नेत्र में अग्नि ज्वाला। ये शंकर जी जल और ज्वाला के बीच में रहते हैं, जल और ज्वाला के बीच में। माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत, उसका नाम सुधाकर है, और कंठ में विष, गरल कंठ। ये विष अमृत एक साथ, जल आग एक साथ, आग पानी एक साथ, अमृत और विष एक साथ। और शंकर जी के गले का हार है सांप, इसलिए शिव जी का नाम है पन्नग भूषण। शंकर जी के गले का हार सांप। और शंकर जी के एक पुत्र गणेश जी, उनका वाहन चूहा। चूहा बेचारा डरता रहता है कि शंकर जी के गले का हार कहीं नीचे न उतर आवे, नहीं तो ये नीचे उतरेगा और हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आप एक अद्भुत बात देखोगे, गणेश जी के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी, सड़ानंद जी, उनका वाहन मोर। मोर चूहे से कहता तुम डरते क्यों, सांप को उतरने तो दो, हम किस लिए हैं। सांप चूहे को खाने के लिए तैयार, मोर सांप को खाने के लिए तैयार, एक दूसरे को खा जाने वाले इकट्ठे हैं शंकर जी के पास। माता भवानी का वाहन सिंह, सिंहासन। और सबके सिंहासन तो नाम मात्र के हैं, और माता जगदम्बा का तो सिंह पर ही आसन है। तो माता जगदम्बा भवानी दयानी, माता का सिंह पर आसन, सिंह सवारी सिंह। और भगवान शंकर का वाहन बैल। ये शेर और बैल एक साथ, आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, शेर बैल एक साथ, सांप चूहा एक साथ, मोर सांप एक साथ। और शंकर जी शरीर में लगाते हैं भभूत, विभूति। और शंकर जी के साथ रहते हैं भूत, ये भूत भभूत एक साथ। इतने विरोधियों के बीच में रहते कभी शंकर जी को आपने टेंशन में देखा? कभी कथा पढ़ी कि शिव जी बड़े टेंशन में हैं, तनावग्रस्त हैं? कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और हम लोग जरा से विरोधियों के बीच में घबरा जाते। कई बार हमें उसकी टेंशन है, हमें इसकी टेंशन है, उसकी। और शंकर जी को कोई टेंशन ही नहीं है, और शायद इसीलिए नहीं क्योंकि वो अटेंशन है। अटेंशन माने सावधान, और टेंशन माने तनाव। और हम अगर इसका हिंदी में अर्थ कर तो आ माने नहीं, टेंशन नहीं। जहां टेंशन ही ना हो वही तो अटेंशन। शिव जी से किसी ने पूछा कि आपको इन सब का टेंशन नहीं होता? शिव जी बोले हम तो एक दवा जानते वही पीते रहते हैं। ऐसी बूटी है अमृतमयी, उसी को पीते। कौन सी बूटी? महात्मा श्री माधवदास जी श्री जगन्नाथपुरी में रहते, नित्य भिक्षा के लिए जाते। लोग अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ अपना सौभाग्य समझ कर देते हैं। पर एक वृद्धा माता थी, कुछ नहीं देती, गालियां देती। और माधवदास जी मुस्कुराते हुए लौट आते, फिर जाते, रोज उसी के घर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वह तो गाली देती है, काहे को जाते हो? महात्मा बोले जो कोई नहीं देता वो देती है, वो तो इसलिए हम तो जाएंगे। उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींची हुई थी। इसलिए क्रोध में रहती।
एक दिन महात्मा गए, वह कपड़े के पोते से पुताई का काम कर रही थी, और माधवदास जी ने जैसे ही कहा कि मैया कुछ मिले, तो उसने कहा तू फिर आ गया। वो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, छाती में लगा। आवेश में कार्य तो कर दिया, पर डर गई कि पता नहीं क्या होगा। महात्मा माधवदास जी मुस्कुरा कर बोले मैया कुछ दिया तो आज हम भी कुछ देकर जाएंगे, अब डरी कि श्राप देंगे। और महात्मा माधवदास तो कपड़े का पोता हाथ में लेकर बोले संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। और पौत्र की प्राप्ति हुई, संत का वचन। वो रोती हुई कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और संत ने क्या किया, पोते को ले गए, मटमैला कपड़े को धोया जल से, कूड़ा करकट सब साफ किया, बिल्कुल साफ कर दिया जल में धोकर। फिर उसे घृत में डाला और घृत से निकालकर उसकी बत्तियां बनाई और मंदिर में दिया जलाया। वो पोता भी कहता धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।